जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, ये वीडियो जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको साइंस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो कि प्रत्येक दिन जो है आपको दिन में लगभग 12 बजे के आसपास जो है क्लासेस दिया जाता है वीडियो दोस्तों। तो ये क्लास जो है आपका 12वां क्लास है दोस्तों, यानी कि 12 जो है आपको प्रीवियस ईयर साइंस एमसीक्यू 20-20 प्रश्नों का जो है ये सेट आपको दिया जा रहा है, जो कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपसे इसी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप इसका व्याख्या सहित जो है आपको बताया जाता है, तो अगर आप जो है इस प्रश्नों को देखते हैं तो इससे जो है आप कई ज़्यादा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित जो विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दिया जाता है। चाहे आप दरोगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या फिर झारखंड में आगामी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 7:30 बजे लाइव क्लास जो है आपको झारखंड जीके का जो है PYQ यानी कि प्रीवियस PYQ जो है दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी कि साइंस प्रीवियस ईयर और झारखंड जीके प्रीवियस ईयर, ये दो क्लासेस जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जेएसएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। और आपका परीक्षा जो है जो एक तय सीमा है उसी को मान के आपको तैयारी करनी है। हो सकता है आपका 10 दिन 15 दिन आगे पीछे डेट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप अगर नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए जो है जो दोस्तों मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए, और नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि धातु जिसे एक चाकू से आसानी से काट लिया जा सकता है, उस धातु का नाम जो है क्या है? सोडियम, शीशा, पारा या लोहा? तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सोडियम जो होता है ये नरम ठोस तो होता है, ये जो है ठोस धातु होता है, ठोस, लेकिन कि ये जो है नरम होता है, नरम ठोस, ठीक है, नरम ठोस होता है। जैसे कि एक गीला साबुन अगर आप बात करें तो गीला साबुन जो है की तरह ये होता है, जिसमें से अगर आप इसको काटते हैं तो आसानी से जो है ये कट जाता है। और इसकी परमाणु संख्या जो होती है दोस्तों वह 11 होती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अमरूद में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मौजूद होता है? यानी कि अमरूद जो आप खाते हैं उसमें से जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड या एसिटिक एसिड या ऑक्सालिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा टर्टेरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्टेरिक एसिड, ठीक है। अमरूद में टर्टेरिक एसिड पाया जाता है क्योंकि ये जो है दोस्तों टर्टेरिक एसिड जो है ये आपका एक कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? तो ये कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। जो कि सफ़ेद क्रिस्टलीय जो भाग होता है अमरूद में उसी में जो है मौजूद पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से जो है अनेक फलों में, जैसे कि आपका अंगूर में भी पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, आपका केला में पाया जाता है, आपका इमली में पाया जाता है।
तो ये सब फलों में भी जो है ये आपका टारटेरिक एसिड जो है पाया जाता है अमरूद के अलावे। और यह अम्ल जो है खाद्य पदार्थों में जो है प्रतिऑक्सीकारक के रूप में जो है अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद जो है आपको देने का काम करता है। यानी कि खट्टा स्वाद जो हल्का सा आपको मिलता है, ये टारटेरिक एसिड के कारण ही खट्टा स्वाद आपको मिलता है। और इसमें जो है क्या बताएं आपको कि ये जो है कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपका कि धुआं खाली जगह का एक संयोजन है। धुआं और धुंध का, आग और पानी का, पानी और धुआं का, वायु और पानी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा धुआं और धुंध का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुंध जो है ये धुआं और धुंध का जो है एक संयोजन होता है, जिसे आप अपनी आसान भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कोहरा कहते हैं। ठीक है, धुंध को क्या कहते हैं, तो कोहरा कहते हैं। कोहरा में जो है दोस्तों इसे अंग्रेजी में फॉग भी कहा जाता है। ये जो बनता है दोस्तों उस समय बनता है जब जो है हवा में मौजूद जलवाष्प होते हैं। यानी कि हवा, वायुमंडलीय में जो हवा होती है, उस हवा में जलवाष्प जो है ठंडा होकर जमने लगता है। ठीक है, ठंडा होकर के जमने लगता है। उस दौरान जो है पानी की बूंदें हवा में तैरने लगती है, जिसकी वजह से आपको जो है यह सफ़ेद रंग का धुआं नज़र आता है, जो कि पूरे हवा को ये ढक लेती है। इसे लोग जो है अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, यह किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? और धातु में या मेटलाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु। ठीक है, ये जो है तत्व क्या दर्शाएगा, तो एक अधातु को दर्शाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वाला तत्व जो होता है वह सिलिकॉन। ये जो तत्व की बात कर रहा है आपका 2, 8, 4, ये कौन सा तत्व है, तो सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन का जो है बात किया जा रहा है यहाँ पे। और जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 14 होती है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या जो है 14 होती है। और इसके बाह्यतम कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ये बाह्यतम कक्षा माना जाता है दोस्तों। ये पहला कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये जो है आपका बाह्यतम कक्षा है। ठीक है, बाह्यती कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, जिसके कारण जो है इसे अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रायः आवर्त सारणी के में जो दोस्तों केवल 18 तत्व अधातु की श्रेणी में जो है आते हैं। कितना, तो 18 तत्व जो है, जितने भी आवर्त सारणी में आपके तत्वों की संख्या है उसमें से 18 तत्व जो है अधातु की श्रेणी में आता है, जबकि धातु के श्रेणी में कुल जो है 80 तत्व आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, तो 80। 18 जो है आपका अधातु हो गया, अधातु। ठीक है, और ये जो हो गया धातु। 80 जो है आपका धातु में आते हैं। पृथ्वी के गर्म वायुमंडल और जलमंडल के अधिकांश भाग में जो है दोस्तों अधातुएँ पाए जाते हैं। जैवों की संरचना में जो अधातुओं की जो है बहुलता आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक विशिष्ट अंग है? अपेंडिक्स, फलके, बरोनी या गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है ये आंत का एक टुकड़ा होता है। अपेंडिक्स क्या होता है दोस्तों, ये आंत का जो है एक टुकड़ा होता है। आंत के इस अवशिष्ट टुकड़े का एक सिरा जो है खुला होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, बंद होता है। तो भोजन का कोई भी कण इसमें जो है प्रवेश करता है तो दूसरा सिरा जो है इसे बंद कर देता है। इसके कारण से दूसरी ओर जो है यह निकल नहीं पाता। इस परिणाम के स्वरूप जो है क्या आपको देखने को मिलता है, तो अपेंडिक्स संक्रमित जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्न में से
कौन सा एक गैर चमकदारी निकाय है? पृथ्वी, आग, सूर्य या तारे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये आपका चमकने वाला नहीं है, बाकी आग जो है ये भी चमकता है दोस्तों, सूर्य भी आपका चमकता है और तारा भी जो है आपको चमकता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कि पृथ्वी जो है नहीं चमकता है। सूर्य, तारा ये स्वयं में जो है प्रकाश अपना उत्सर्जन करते हैं। तारा और सूर्य ये स्वयं से जो है प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला एक पिंड है, जबकि पृथ्वी के आसपास जो है अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, इसलिए जो है गैर चमकदार पिंड के रूप में पृथ्वी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक स्विच हमेशा खाली जगह से जुड़ा होता है, लाइव तार से, न्यूट्रल तार से, अर्थ तार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइव तार से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइव तार से। ठीक है, लाइव तार से जो है ये जुड़ा होता है एक स्विच। जब स्विच ऑफ होता है तो सॉकेट में लगे उपकरण में लाइट का करंट जो है नहीं बहता है, जिसकी वजह से स्विच जो है ये काम करता है लाइव तार की तरह। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि न्यूक्लियस एसिड पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोऑक्साइड या एमिनो एसिड? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर आपका न्यूक्लियोटाइड है, जो कि नाभिकी का अम्ल जो है बहुलक मैक्रो अणु होता है। मैक्रो अणु मतलब होता है विशाल जैव अणु। ठीक है, जो एक जो है आपका न्यूक्लियोसाइड्स की श्रृंखला बनाता है, जिसमें जैव रासायनिक जो है परिप्रेक्ष्य में ये अणु जो है आपका आनुवांशिक सूचना भेजने का काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों? आपका आनुवांशिक सूचना, अनुवांशिक जो है सूचना भेजने का काम कौन करता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है करता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर के रूप में ये काम करता है। और साथ ही में जो है ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाता है, कोशिकाओं का ढांचा बनाता है और अनुवांशिक सूचना को ये भेजने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख वन प्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या तापीय पर्णपाती या तापीय नमी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो प्रमुख वन का प्रकार पाया जाता है वह जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पाया जाता है। पतझड़ या पर्णपाती ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ष जो है किसी मौसम में अपने पत्तों को जो है गिरा देता है, उसे जो है पर्णपाती या पतझड़ कहते हैं। उत्तर भारत में जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में यह जो है शरद ऋतु में अपने पत्ते को गिराता है, जिस कारण से उस मौसम में जो है पतझड़ भी इस मौसम को कहा जाता है। शरद मौसम को जो है पतझड़ का मौसम कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में कुछ वृक्ष जो है दोस्तों अपने पत्तों को गर्मी के मौसम में गिराते हैं, जिसकी वजह से यह वन जो है उप क्षेत्रों में आता है, और जहाँ पे आपका लगभग 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख रूप से जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन डी के कुछ स्रोत क्या है? सूर्य और खाना, सूर्य, पानी या खाना? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य और खाना से जो है आप विटामिन डी की प्राप्ति कर सकते हैं। और विटामिन डी आपको बता दें कि ये वसा में जो है घुलनशील होता है, जो कि प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। आपका विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होता है, जो कि एक प्रो हार्मोन का समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप जो है आपका विटामिन D2 या फिर जो है आपका विटामिन D3 के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि D2 और D3 के रूप में जो है इसे जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश और खाद्य पदार्थ से जो है इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्न अंगों में से
कौन सी कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा ब्रेक करता है, जिगर, किडनी, फेफड़े या आंत? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जिगर यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को जो है ये क्या करता है, तो ब्रेक करता है, रोकता है। ठीक है, यकृत जो है एक सहायक आपका पाचन अंग है। यकृत क्या है, तो एक सहायक पाचन अंग है जिसमें पीत जो है एक तरल पदार्थ के रूप में आपका जमा होता है यकृत में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पीत एसिड होता है। यह जो है एक क्षारीय यौगिक है। आपका पीत जो होता है वह कैसा होता है, तो क्षारीय जो है आपका होता है एसिड, जिसमें से वसा के टूटने में जो है ये क्या करता है, तो मदद करता है। ठीक है, वसा को तोड़ने में मदद करता है। और पित्ताशय की थैली जो एक छोटे सी थैली होती है, यह यकृत के जस्ट जो है नीचे होता है। और जिगर द्वारा जो होता है आपका यकृत निर्मित पीत को संग्रह करने में जो है किसका काम होता है, तो यकृत का होता है, यानी कि जिगर का होता है, जो पाचन को पूरी करने के लिए जो है छोटी आंत में ये जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि जूट कृषि अनुसंधान खाली जगह में स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। जूट कृषि अनुसंधान जो है, जूट जो है आपका हम लोग स्थानीय भाषा में इसे जो है कुद्रुम भी आप कहते हैं दोस्तों। उसी से जो है जूट बनाया जाता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड, यानी कि आप CRIJAF जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो 1953 में जो है इसकी स्थापना हुई है, जो कि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। जूट और संबंध जो फाइबर फसलें हैं उसके शोध संस्थान के रूप में जो है इसे बनाया गया है। ये संस्थान जो है आपका पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा या न्यूक्लियोलस के द्वारा, सेल्यूलोस के द्वारा या साइटोप्लाज्मा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूक्लियस के द्वारा जो है आपका कार्यात्मक गतिविधियों को जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। आपका कोशिका विज्ञान में जो है दोस्तों केंद्रक के रूप में न्यूक्लियस वनस्पतियों में प्राणियों के अधिकांश कोशिकाओं में झिल्ली द्वारा जो है बंद एक भाग होता है आपका केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्राणियों के केंद्रक का जो व्यास होता है दोस्तों वह लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और यह उसकी कोशिकाओं का जो है सबसे बड़ा कोशिकांग कहलाता है या कोशिकांग होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तलछट्टी पत्थर या ग्रेनाइट, लावा या बेसाल्ट? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तलछट्टी पत्थर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत जो है वह तलछट्टी पत्थर या चट्टान जो है आप बोल सकते हैं। प्राकृतिक के कारकों द्वारा जो है दोस्तों छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जब जाके जमा होता है तो उससे जो है तलहट्टी चट्टानें या तलहट्टी पत्थर जो है निर्मित होता है। बाद में जो है रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा जो है परतदार के रूप जो है ये ले लेता है, जिससे आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखरी आदि जो है आपको देखने को मिलता है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी जो है पाया जाता है आपका तलछट्टी पत्थर में। ठीक है, इसलिए जीवाश्म का सबसे प्रचुर मात्रा जो है तलछट्टी पत्थर को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चांद की सतह पर एक घड़ी होगी, धीरे भागेगी, तेज भागेगी, स्थिर रहेगी या कुछ नहीं कहा जा सकता? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धीरे भागेगी। जब आप एक घड़ी को पहन के चांद के ऊपर जाएंगे
तो आपकी घड़ी जो है स्लो चलेगी, वह जो है सुस्त हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि दोलन काल की अगर बात करें चंद्रमा पर, तो दोलन काल आपका T= क्या होता है, पाई रूट अंडर 1L/g। ठीक है, इसका मान जो है बढ़ जाता है, जो कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6 गुना कम होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का भार जो है आपका 60 kg है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार जो है 10 kg होगा, यानी कि वो 6 गुना जो है कम हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो है 6 गुना गुरुत्वाकर्षण जो है कम पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हर्पीज प्रभावित करते हैं त्वचा को, फेफड़े को, गला को या पेट को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्वचा को। हर्पीज जो है प्रभावित करता है आपका त्वचा को। हर्पीज जोस्टर यानी शिंगल्स एक बीमारी होता है जिसमें जो है हमारी त्वचा पर पानी भरे कुछ छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं। इस बीमारी में जो है दोस्तों रोगी के शरीर के एक ही हिस्से में जो है एक ही तरफ कई दाने एक साथ जो है निकल आते हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि 40 के बाद जो है इसकी अधिकांश संख्या जो है ज़्यादा होती है। इसमें भयंकर जो है दर्द होता है, यानी कि त्वचा में जो आपका फुंसी निकलता है या फिर जो दाना टाइप से निकलता है दोस्तों, उसी को हर्पीज जो है कहा जाता है, जो कि आपका किसको प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि प्याज एक संशोधित रूप है तना का, जड़ का, पत्ता का या पुष्प का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तना का। प्याज, कल के वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि प्याज, आलू, अदरक, हल्दी, ये सब जो है एक तना का रूप जो है माना जाता है। और पौधे के तने जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को जो है संपन्न करने के लिए खुद रूपांतरित हो जाता है। और भूमिगत तने भोजन का जो है संचय करने के लिए जो है जाना जाता है। इसलिए आपका प्याज, आलू, अदरक, ये सारी चीज़ें, हल्दी, ये सारी चीज़ें एक तना का रूप जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि कौन से सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस। आपका हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है, यह जो है दोस्तों आपका वायरस के कारण होता है। और वायरस का जो नाम है वह HBV, ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसे कहा जाता है। और इसके कारण से जो है संक्रमित बीमारी है। ये एक आपका जो है हेपेटाइटिस क्या है, तो एक संक्रमित बीमारी है जो मनुष्य के साथ साथ जो है बंदरों की प्रजाति के लीवर में जो है ये संक्रमित पाया जाता है। इसके कारण लीवर में सूजन, जलन उत्पन्न, जिससे हेपेटाइटिस जो है कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस का संचरण संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से जो है होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि सीढ़ीदार खेत बनाना खाली जगह में मिट्टी संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, प्लेन क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में जो है आपका मिट्टी संरक्षण का सबसे आसान तरीका या सबसे अच्छी तरीका जो है वह सीढ़ीदार खेत बना करके जो है मिट्टी के बहाव को कम किया जा सकता है, यानी कि इसे रोका जा सकता है। इसलिए जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार आपको खेतों की संरचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, और ये आज का आपका अंतिम सवाल होगा कि कौन से खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कैल्शियम जो है खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है आवश्यक होता है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है हमारे शरीर में खासकर हड्डियों के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की जो मात्रा है हम लोगों के शरीर में, वह हड्डियों से संबंधित होता है दोस्तों।
हड्डियों से जो है ये संबंधित होता है। हड्डियों को जो है ये मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी, जिससे शरीर के अन्य अंगों के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। यह वसा में जो है घुलनशील हार्मोन्स का एक जो है समूह होता है, जो आंतों में कैल्शियम को सोख कर जो है हड्डियों तक पहुंचाता है। शरीर में इसका निर्माण जो है हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल या अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद से होता है। और इसके अलावे जो है शरीर में रसायन कोलेरॉल कैल्सिरॉल पाया जाता है, जो कि खाने के साथ मिलाकर विटामिन डी जो है आपका बनता है। तो ये था दोस्तों आपका 20 MCQ प्रीवियस PYQ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जो है आपको समझ देखने को मिलती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।